हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। और आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग देखे हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों की विशेषता कि इनकी स्पष्ट कोई विचारधारा नहीं होती है। इसी कारण ये किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्ति की होड़ में लग जाते हैं। तो ये ज़्यादातर दल बदल भी होता है। तो दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार दल बदल को रोकने की व्यवस्था की गई है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित किया गया वह कौन सा है? तो वह है 15 फरवरी 1985। अभी हम लोग दल बदल कानून को पढ़ा गया। 52वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था 15 फरवरी 1985 में। 15 फरवरी 1985 में ये लागू हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के संसद के सभी सदस्य नहीं, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, बल्कि क्या होते हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। दोनों, उसका विकल्प रहेगा दोनों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रहते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभालता है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद जो है अधिकतम 6 माह के लिए, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह के लिए अपनाता है। ठीक है, ये 6 माह इसका आंसर हो, अधिकतम 6 माह के लिए रहता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 76 नहीं 74वें संविधान 74 आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, वित्त आयोग का करता है, राजकीय भाषा आयोग करता है, संघ लोक सेवा आयोग का करता है। योजना आयोग का गठन जो है, योजना आयोग को गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा, योजना आयोग का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं किया जा सकता, फ्रांस के राष्ट्रपति से नहीं किया जाता, श्रीलंका के राष्ट्रपति से नहीं किया जा सकता है, ब्रिटेन के सम्राट के समान किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? जिस प्रकार ब्रिटेन के सम्राट को कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक रूप से तो मिला हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वहां का प्रधानमंत्री करता है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था भारत में भी है। और संसदीय शासन व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता होता है कि जिस भी देश में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया जाएगा वहां 2 प्रकार की कार्यपालिका होगी। एक प्रकार का नाम मात्र का होगा, एक वास्तविक होगा। नाम मात्र में राष्ट्रपति होंगे और वास्तविक में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ब्रिटेन का जो सम्राट है वहां संसदीय शासन व्यवस्था है और वहां का सम्राट नाम मात्र का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री सब कुछ होता है। ठीक इसी तरीके से भारत में भी है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है माना गया है प्रधानमंत्री को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट
प्रधानमंत्री को माना गया, राष्ट्रपति को नहीं। भारत का राष्ट्रपति है राज्य का प्रधान। भारत के राष्ट्रपति को राज्य का प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट माना गया है। हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति को माना गया है कि हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब राज्य का प्रधान है, और शासन का प्रधान या कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है और काफी लोग गलत करके आते हैं। राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है, शासन का प्रधान प्रधानमंत्री है, और कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु तो निर्धारित की गई है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु जो माना गया है 35 वर्ष। 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और लोकसभा का चुनाव जीतने की योग्यता रखता है, तो वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान ही शक्ति रखता है। पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई। बिल्कुल तथ्यात्मक है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। पंचायती राज की सबसे निचला स्तर है, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो सबसे निचला स्तर जो है ग्राम पंचायत का है। न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। न्याय पंचायत के क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? छोटी दीवानी मामलों का निपटारा होता है, मुजरिमों पर जुर्माना होता है, छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा होता है। मुजरिमों को जेल भेजना नहीं होता है। जो न्याय पंचायत है ये मुजरिम को जेल नहीं भेज सकती है, किसी को मुजरिम ठहरा सकती है, उस पर आर्थिक दंड लगा सकती है, बल्कि जेल में नहीं भेज सकती है। जेल में भेजने का काम न्यायपालिका करती है या पुलिस थाना करता है। जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। जिला जो परिषद बनती है उसमें सदस्य जिलाधिकारी होते हैं, पंचायत समिति के प्रधान होते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं, लेकिन जो न्यायाधीश हैं ये नहीं होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा न्यायाधीश। ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक जो है होनी आवश्यक है। कब? तो 1 वर्ष में 4 बार, कम से कम 1 वर्ष में 4 बार ग्राम पंचायत की बैठक होना है। ठीक है, नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है। जो भी नगरपालिका है, नगर शहरी निकाय में नगरपालिका है, वहाँ नगरपालिका का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है, 5 वर्षों के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है। इन सब क्वेश्चनों के साथ हमारा क्वेश्चन का क्रम समाप्त होता है। आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।